एक 12 साल की बच्ची एमकेडी हॉस्पिटल में बेहोशी की हालत में आई। उसे लगातार तेज दौरे आ रहे थे। डॉक्टरों ने उसे बताया कि उसे वायरल एंसेफेलाइटिस हुआ है, लेकिन जब हमने उसका एमआरआई कराया, देन वी फाउंड समथिंग शॉकिंग। बायलेटरल एक्यूट हाइपोक्सिक इस्चेमिक चेंजेस with mitochondrial encephalopathy and lactic acidosis. Her chances of survival are very low. Many moments we were like, इस केस में इम्प्रूवमेंट बहुत ही मुश्किल है। बट फिर कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। आज वो पूरी तरह ठीक हो चुकी है और मैं अभी आपको उससे मिलाने जा रही हूँ। Stay with me to witness the real life medical miracle. जब यह बच्ची आईसीयू में आई तो इसका जीसीएस स्कोर बहुत ही लो था, E1 V1 M1। बच्ची को लगातार झटके आ रहे थे और बच्ची किसी भी चीज को रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी। हमने तुरंत बच्ची को इंटुबेट किया, यानी सांस की नली डाली और वेंटिलेटर पर लिया। उसके बाद वायरल एंसेफेलाइटिस का इलाज करना शुरू किया, बट हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा था। सो हमने उसका एमआरआई करवाया। एमआरआई में पता चला कि उसके दिमाग में सूजन, ऑक्सीजन सप्लाई दिमाग में कम होने की वजह से हाइपोक्सिक इस्चेमिक चेंजेस और सीवियर एंसेफेलोपैथी हो चुका था। मतलब दिमाग तक ऑक्सीजन पहुंच ही नहीं रही थी। अब इलाज की दिशा पूरी तरह बदलनी थी। हमें तुरंत सही कदम उठाने थे। अब हमारे सामने सबसे बड़ा फैसला था। मरीज की सांसें सुरक्षित रखने के लिए और वेंटिलेटर से रिकवरी के लिए हमने ट्रेकियोस्टमी करने का निर्णय लिया। ये एक सर्जरी है जिससे मरीज आसानी से सांस ले सकता है और दिमाग पर कम दबाव पड़ता है। इसके साथ वेंटिलेटर सेटिंग्स को इस तरह से एडजस्ट किया गया ताकि दिमाग को ज्यादा ऑक्सीजन मिले और उसका नुकसान रोका जा सके। फिर कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने उम्मीद ही नहीं की थी। सिर्फ एक दिन बाद जब हमने वेंटिलेटर हटाया तो वो जागने लगी और रिस्पॉन्ड करने लगी। हमने इस केस में न्यूरोफिजिशियन डॉक्टर सर्वेश चौधरी सर की भी हेल्प ली। कुछ ही दिनों में उसने चलना, बोलना और अपने परिवार को पहचानना शुरू कर दिया। हमारा बच्चा बहुत उसका कंडीशन खराब था और यहाँ पे आराम आ गया और 13 दिन वेंटिलेटर पे थी, लेकिन वेंटिलेटर पर से हट गई 13 दिन के बाद और खूब आराम उसको आ गया। खूब अच्छी है, अब अपने हाथ पैर से चलने लगी, हाथ पैर चलाने लग गई और मुँह से कुछ न कुछ लेने लग गई और अब सही है। पहले बहुत मुश्किल हुआ था, लेकिन अब बहुत सही है। यह हमारी मेहनत का सबसे बड़ा इनाम है। इतनी नाजुक हालत के बाद भी अगर कोई बच्चा ठीक हो सकता है तो इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। आखिरकार इतनी तेजी से रिकवरी कैसे हुई? इसका सबसे बड़ा कारण है सही समय पर सही इलाज, जल्दी डायग्नोसिस, आईसीयू में बेहतरीन वेंटिलेटर मैनेजमेंट और ट्रेकियोस्टमी की वजह से ब्रेन को और डैमेज होने से रोका जा सका और उसे रिकवरी का समय मिला। इस केस में हर मिनट कीमती था और सही फैसले ने उसकी जान बचाई। दिस केस इज अ टेस्टामेंट टू द एडवांस्ड क्रिटिकल केयर अवेलेबल एट एमकेडी हॉस्पिटल। हमारे पास आधुनिक तकनीकें, एक्सपर्ट्स डॉक्टरों की टीम और क्रिटिकल केयर मैनेजमेंट की हर सुविधा उपलब्ध है, जिससे हम हर मरीज को जीवन जीने का दूसरा मौका देने की पूरी कोशिश करते हैं। ये सच में एक मेडिकल मिराकल था। इस केस को मुझे आपके साथ शेयर करने में बहुत ही खुशी हो रही है। क्या आपने भी कभी किसी ऐसे मरीज को देखा है जिसमें इतनी तेजी से रिकवरी हुई है? तो हमें नीचे कमेंट करें। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। इस चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड डोंट प्रेस द बेल आइकन। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।